स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस क्लास में आज हम हाइड्रोजन के लिए बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने लगभग इस चैप्टर का 60% पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम हाइड्रोजन के लिए बोहर परमाणु मॉडल को विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल, बोहर मॉडल। यहां पर इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि बोहर ने अपने इस परमाणु मॉडल में कौन कौन सी ऐसी बातें बताई थी जिसके कारण इस हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या हो पाई थी। तो बोहर ने कहा कि जैसे कि यह हाइड्रोजन परमाणु है, तो इस हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार के वर्ताकार पथों में उपस्थित होता है। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में घूमता है। इन वर्ताकार पथों को बोहर ने नाम दिया ऊर्जा स्तर, अनुमत ऊर्जा स्तर, ऊर्जा अवस्थाएं तथा कक्ष कहा। यानी कि इनको हम लिखने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में घूमता है। इन पथों को ऊर्जा स्तर, ऊर्जा अवस्थाएं, कक्षक कहते हैं, या इनको कक्षा कह सकते हैं। हम कक्षक नहीं कहेंगे, इसको हम कक्षा कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके जो वर्ताकार पथ है वो नाभिक को सकेंद्रित मानकर चारों ओर उपस्थित होते हैं। यानी कि नाभिक जो होगा वो वर्ताकार पथों के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि वर्ताकार पथ नाभिक को सकेंद्रित मानकर, यानी कि केंद्र में मानकर, सकेंद्रित मानकर चारों ओर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट, अगली बात समझनी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, जो क्वांटम की कुछ क्लासें पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि यदि किसी परमाणु में, यानी कि दो अवस्थाएं होती है, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर इस बात को समझना होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो जब उसको विकिरण अवशोषित करता है तो वो उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो हमारा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट इसी के अंतर्गत कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है तो वह उच्च ऊर्जा अवस्था में प्रवेश करता है। अब इसका ठीक विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में जाता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन जो है वो सतत तरीके से नहीं होता है। वो किस प्रकार नहीं होता है हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो क्वांटित होता है। अब इसके लिए कौन सा सूत्र दिया गया है इस बात को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट आता है कि अब जैसा कि हमने पढ़ा कि निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है और कभी कभी उच्च से निम्न में आता है, तो इसमें जो ऊर्जा का जो अंतर है उस अंतर को निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है। तो ऊर्जा का अंतर निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिए गए हैं, जिसको डेल्टा ई से प्रदर्शित करेंगे हम। तो डेल्टा ई यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, यानी कि डेल्टा ई का किस प्रकार लिखेंगे हम कि E2 माइनस E1 अपॉन एच, इस प्रकार हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब E1 और E2 जो बताया गया है वो बताया गया है कि E1 प्रदर्शित करता है कि निम्न ऊर्जा अवस्था, निम्न ऊर्जा कितनी है, यानी कि उसके बाद E2 जो है वो उच्च ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन की कितनी है उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो क्वांटित होता है, इसके लिए कौन सा सूत्र दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 7 है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। अब कोणीय संवेग का सूत्र दिया गया है MEVR इज इक्वल टू, यानी कि इसको हम लिखेंगे अभी, ME जो दिया गया है वो दिया गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V दिया गया है वेग के लिए, और R दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है। तो कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या। अब सूत्र दिया गया है MEVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब यहां पर H जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि प्लांक स्थिरांक। अब जो N दिया गया है वो किस प्रकार उस कक्षा का नंबर, यानी कि N इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इसका मान हो सकता है। अब हम इसके एक बार आप इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान H अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणक होगा। तो इसको लिखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान H अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणक होगा। नाउ अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो क्वांटित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन तब करता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है। यह तो हो गई बेसिक से, यानी कि समझने जैसी बात। लेकिन हम साइंटिफिक लैंग्वेज से इस बात को किस प्रकार लिखें, तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब कोणीय संवेग के, ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जब कोणीय संवेग के एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा क्वांटित मान प्राप्त करता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है। तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कोणीय संवेग के एक क्वांटित मान को छोड़कर
छोड़कर दूसरा क्वांटित मान प्राप्त करता है, तब ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का परमाणु मॉडल किस प्रकार दिया गया उसके बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन किया। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।